क्वेश्चन 1 4.4 एक्सरसाइज का चैप्टर 4 का डिटरमिनेंट्स। इसमें है राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो इसके पहले माइनर लिखते हैं फिर कोफैक्टर लिखते हैं। देखिए माइनर किस तरीके से होंगे और कोफैक्टर किस तरीके से होंगे। माइनर और कोफैक्टर में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। माइनर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, जैसे हम 1 1 यहाँ पर 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, तो इस 1 1 का क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हर एलिमेंट का जो भी एलिमेंट लेंगे उसका रो और कॉलम का क्रॉस ले लीजिए, बस उनको उन एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए जो रो इस क्रॉस में आ रहे हैं, इन लाइनों में आ रहे हैं, बाकी सबको ले लीजिए। ये 2 by 2 है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 4 का आपका 1 2 का 0 हो जाएगा, और जो 8 2 1 है उसका -4 हो जाएगा, और 8 2 2 जो है ये वाला उसका 2 हो जाएगा। तो ये आपके माइनर्स हो गए। कोफैक्टर क्या हो गए, हर एक एलिमेंट के आगे जो आपके एलिमेंट 4 निकले हैं इनके आगे -1 की पावर i + j ये लगा दीजिए। मतलब साइन के साथ जो चीज़ होती है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं, बगैर साइन के उन्हें माइनर कहते हैं। i + j से a 2 2 2 निकालना है आपको, तो 2 + 2 कर देंगे यहाँ पर। i की जगह ये i रिप्रेजेंट करता है, ये j रिप्रेजेंट करता है, तो i और j रिप्रेजेंट होगा ये। तो -1 की पावर 2 + 2 = 4। देखिए a 2 2 जो वैल्यू है इसके आगे आपका a22 जो है आपका -1 की पावर 4 आएगा, और यहाँ 2 मिलेगा। इसी तरीके से ये सारे वैल्यूज आप देख लीजिए, -1 की पावर जा रही है, जैसे इनको जोड़ो तो 2 होगा, तो यहाँ पर -1 की पावर 2 हो जाएगा। इनको जोड़ो तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, इनको जोड़ो तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये जो कोफैक्टर्स हैं, ये माइनर के आगे अगर आप साइन लगा दें -1 to the power i + j करके, तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से है आपका, इसके लिए c होगा, इसके लिए b होगा, इसके लिए a होगा, ऐसे करके आपके सब वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यू निकालने के बाद सब -1 की पावर लगा दीजिए i + j, जैसे i + j 1 + 1 1 + 2 ये पावर आएंगे, और आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। जो आपकी dbc आया था, d -b -c आ जाएगा। मतलब कोई भी जो पावर है -1 की, अगर ये आपका ऑड है तो माइनस आएगा, और ये इवन है तो आपका प्लस आएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है हमारे पास 2 डिटरमिनेंट्स मिले हैं, तो ये डिटरमिनेंट है, इसके भी माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो माइनर जो, अब देखिए इसका माइनर क्या होगा, ये और ये, इनको छोड़ दीजिए इन लाइनों को, क्या ये वैल्यूज आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगला का देखें, 1 2 निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू लिखेंगे आप, यही वैल्यू इस तरीके से सारी वैल्यू लिख लेंगे, और उनका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। जैसे ये आया ना, तो 1 1 × 1 -0, 0 × 1 -0, 0 × 0 -1 × 0, जो वैल्यूज आएगी वो यहाँ लिख देंगे आप, ये सारे माइनर्स हो जाएंगे। अब इसका अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, जो वैल्यू है उसका -1 की पावर आप वैल्यू लीजिए, जैसे 1 + 1 ले लीजिए, 1 + 2 ले लीजिए, तो जितने भी ऑड आएंगे उनके सामने माइनस लगा दीजिए, जिनके जो प्लस आएंगे उनके आगे, मतलब जो इवन आएंगे, जैसे 1 + 3 4 होता है, तो वहाँ पर -1 की पावर 4 आ रहा है, तो वो सब 0 हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यूज आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास ये है, सिमिलर काम इसमें करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है। आप जो भी वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है, ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। वैल्यू क्या होगी, 2 × 1 -4 × 0, यानी कि 2 आ जाएगी। अब ये क्या है, a22 सेकंड और सेकंड कॉलम, और तो -1 की पावर 2 + 2 यानी 4, यानी ये प्लस आएगा, तो ये जो 2 आएगा +2 ये आपका कोफैक्टर भी हो जाएगा। माइनर और कोफैक्टर इस तरीके से निकालेंगे, तो हर वैल्यू का इस तरीके से निकाल लेंगे आप। अच्छा, इसमें आता है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट ये। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कोफैक्टर बोला है इन्होंने सेकंड रो का, तो सेकंड रो क्या है, ये मान लीजिए। इसमें देखिए ये है a21, ये है a22, और ये है a23। तो अब इसका पहले वाले का क्या करेंगे, 3823, ये ऐसा आएगा। फिर दूसरे वाले का क्या करेंगे, 5183, ये ऐसा हो जाएगा। और तीसरे वाले का क्या होगा, 5312। और फिर इनकी वैल्यूज, इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद ये आपका माइनर आएगा, इसके आगे -1 की पावर जो भी 2 और i और j है, या रो और कॉलम नंबर है, उनको यहाँ जोड़ देंगे, तो ये ऑड आ जाएगा, ये वन आ जाएगा,
और ये ऑड आ जाएगा। तो 7 7 माइनस 7 ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप अगर ओपन करेंगे, आपको करना क्या है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधा 2 इंटू -7 प्लस 0 इंटू ये वाला अगला वाला जो आया है और 1 इंटू जो तीसरा वाला आया वो यहाँ पर हुआ है, देखिए 27 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -7, तो यार 14 माइनस 7 इज 7, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 4 में है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम की बात हो रही है, यानी हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं। तो ये है A13, ये A23 और ये A33। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये दोनों लेंगे, इसके बारे में बात करेंगे 1x 1z लेंगे, इसके बारे में बात करेंगे 1x 1y, इस तरीके से लिया हुआ है। और ये m निकल जाएंगे कोफैक्टर के लिए, आप साइन लगा लीजिए -1 की पावर 1 और 3, 2 और 3 और 3 और 3, बस ऊपर जोड़ दीजिएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको क्या करना है, सीधा ये तीनों वैल्यू उठानी है, ये जो तीनों निकली हैं ये तीनों यहाँ रखनी है और उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। जिस ये जो A आपने लिया, मैंने अभी A1 3 A23 वही 33 बताया था, वो जो वैल्यूज़ थी इन्हें YZ इंटू इसका कोफैक्टर, ZX इंटू इसका कोफैक्टर, XY इंटू इसका कोफैक्टर, वो यहाँ पर वैल्यू आप निकालिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये वैल्यू मिलेगी। इस बीच यहाँ पर जब हम ये कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि जब ये कंप्यूटेशन करेंगे तो x2z, ताकि हम z कॉमन ले सके, इस तरीके से यहाँ z² कॉमन ले सके, यहाँ पर हमने xy कॉमन लिया है, तो ये x प्लस वाई x माइनस वाई हो जाएगा, ये y माइनस x है, x माइनस वाई सबसे कॉमन लीजिए। ये जो है इसमें आप x माइनस z कॉमन ले लीजिए और फिर x माइनस z पूरे से कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस z बचा, ये आपको फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 5 में है, आपको ये डिटरमिनेंट मिला है aij इज अ कोफैक्टर ऑफ aij, मतलब कैपिटल aij स्मॉल aij का कोफैक्टर है, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज, डेल्टा मतलब ये रिप्रेजेंट करता है डिटरमिनेंट को। देखिए इसमें क्या है कि A11, आप A11, अच्छा aij का कोई भी कोफैक्टर है तो A11 के लिए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर कैपिटल aij इंटू कोफैक्टर ऑफ, यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू ये आएगी ना उसी का कोफैक्टर होगा, क्योंकि कोफैक्टर जिसका होता है वही एलिमेंट उसी का कोफैक्टर होता है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे अभी तक आपने किया है। तो इसमें बाकी सब चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। A11 है तो A11 का कोफैक्टर जो कि A11 मतलब कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट होगा, तो ये वाला होगा, ठीक। इसी तरीके से A21 का होगा तो A22 एक 21 का कोफैक्टर होगा, A31 का एक 31 से। और इसका आंसर ये D इसलिए है क्योंकि अब इस पर आप बोल सकते हैं कि ये क्यों नहीं होगा, उसका कारण ये है कि किसी एक रो या किसी कॉलम से हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि इस कॉलम से एक्सपैंड किया है, तब ये उत्तर निकल के आया है।